सो ऑल नीट 2026 एस्पिरेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए है जिसमें मैं करने वाला हूं क्लास 11th के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन वन वीडियो ओनली। बेटा सारे क्वेश्चन एक बार देखो जिससे आपके क्लास 11th के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस इजीली कर पा रहे हैं। तो देखो बेटा, विदाउट एनी टाइम वेस्ट वी विल स्टार्ट दिस सेशन। और जो लोग सेशन को पहली बार देख रहे हैं, जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेटा फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ बेटा। A solid cube of edge A is melted and molded in 8 identical small solid cubes and are placed on each other on a straight line with the edge of bottom cube on the same horizontal plane on which big cube was placed. Then the vertical shift in the center of mass is। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इस टाइप से एक क्यूब है, ठीक है। ये क्यूब का जो एज लेंथ है वो कितना है बेटा, ए। ओके, दिस क्यूब एज लेंथ इज ए, राइट बेटा। अब आप समझो कि आपने इससे छोटे क्यूब्स बना दिए, छोटे क्यूब बना दिए। मैंने बोला इसकी एज लेंथ है एल, तो भाई ऐसे कितने छोटे क्यूब बनाए, 8। तो अगर मैं वॉल्यूम कंजर्वेशन करता हूं बेटा, तो ए क्यूब बराबर हम क्या लिख देंगे, 8L क्यूब, ठीक है। तो L बराबर कितना आ रहा है बेटा, A/2। L बराबर कितना आ रहा है, A/2। अब इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास था वो कितनी हाइट पे था बेटा, A/2 की हाइट पे था, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपने 8 क्यूब को इस तरीके से रख दिया, तो ये टोटल हाइट कितनी बन जाएगी, 8L तक। और जो इनका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो कितना करेगा बेटा, 4L पे। सेंटर ऑफ मास विल बी एट द 4L। तो भैया YCOM बराबर कितना हो गया, 4L। तो भैया इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास था वो कितने पे था, A/2 पे। फाइनली द सेंटर ऑफ मास इज एट 4L की जगह पर रख दो A/2। तो भैया Y फाइनल बराबर कितना बन रहा है आपके पास, 2A। सो शिफ्ट कितना हुआ बेटा, शिफ्ट। तो भैया Y फाइनल माइनस Y इनिशियल, सो व्हाट वी विल गेट, 2A माइनस A/2। कितना आ रहा है बेटा, 3A/2। दैट इज योर आंसर। बोले यार ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ बॉल falling freely from height 5 meter hits horizontal surface. If theta equals to 3/4, then the time taken by the ball between initial two successive collision with the surface will be। एक मिनट, कुछ तो मिसिंग है इस क्वेश्चन में। ये थीटा नहीं है, ये ई है बेटा, ये ई दे रखा है आपको। हाँ अब सही है, ये क्या दे रखा है, ई। अब आप समझो कि बॉल को आपने यहां पर से ड्रॉप कराया, बॉल को आपने यहां पर से ड्रॉप कराया। बेटा सभी ये क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे। और आखिरी में मैं आपको बोलूंगा कि आप कमेंट भी करते जाना कौन कौन से क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आई। जो भी क्वेश्चन अच्छा लगे बेटा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो मैं अगर आपको लगेगा तो मैं वापस से उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो भैया 5 मीटर हाइट है, जब ये बॉल यहां तक पहुंचेगी तो इसके पास कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी होगी v, और इस वेलोसिटी को मैं क्या लिख दूंगा बेटा, हमारे पास √2gh, ठीक है। अब आप एक बात समझो कि यहां पर से ये टकरा के जाएगी विद सम वेलोसिटी u। तो मैंने बोला कि भैया v बराबर कितना आ रहा है, √2 इंटू में g दैट इज 10 इंटू में h इज 5। तो भैया v बराबर कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप समझो कि जब ये टकरा के जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, u/v बराबर हो गया e। भाई माइनस का आएगा, क्यों, फाइनल माइनस इनिशियल, और अपॉन में आएगा इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहां पर से आप देखो भाई क्या होता है, e का इक्वेशन v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब वॉल थोड़ी नहीं मूव करेगी यार, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस मूव थोड़ी नहीं करेगी, तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी तो आना तय है, क्योंकि ये नीचे की तरफ था, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन
चेंज होगा डेफिनेटली। तो u बराबर कितना आ रहा है बेटा 3/4 इंटू में 10, तो ये कितना आ गया u बराबर 30/4। ठीक है, अब ये देखो ऐसा जाएगा और वापस से पूरा आएगा तब टकराएगा, तो ये टाइम कितना हो जाएगा इस केस में, दैट इज 2u/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इन दिस केस विल बी 2 इंटू में 30/4 अपॉन में g, दैट इज 10। 0 से 0 काट दो, ये कितना टाइम आ गया बेटा हमारे पास 3/2 सेकेंड्स। अब पहली बार में जब हिट कर रहा होगा तो हमें तो यही पूछा था ना, टाइम बिटवीन द इनिशियल टू सक्सेसिव कोलिजन, पहला और दूसरा। तो भैया इनिशियल से कितना टाइम लग रहा है एक कोलिजन से दो कोलिजन होने में, 1.5 सेकेंड। दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार समझ में आया, बढ़िया मजा आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। A particle is kept at rest at the top of a sphere of diameter 30 meters. When disturbed slightly, it slides down. At what height h from the bottom, the particle will leave the sphere. अब ये तो देखो बेटा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको करवाया होगा। अगर नहीं भी कराया होगा तो बेटा देखो मैं पूरा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेता हूं। जब ये यहां पर से एक स्फीयर के ऊपर रख के हमने यहां पर से पार्टिकल को क्या कर दिया बेटा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो ये पार्टिकल क्या करेगा, एट सर्टेन एंगल फ्रॉम थीटा फ्रॉम द वर्टिकल, ये पार्टिकल क्या कर देगा, इस सरफेस को लीव कर देगा। अब यहां पर से देखो मैंने बोला आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v। नाउ दिस इज द रेडियस। भाई वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ये होगा आर कॉस थीटा। अब ये टोटल आर था, तो ये जो बची हुई हाइट है इसको आप क्या लिख दोगे बेटा, बची हुई जो हाइट है इसको आप लिख दोगे आर माइनस आर कॉस थीटा। तो भाई मैंने बोला वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटी कितना हो जाएगा, mg इंटू में आर माइनस आर कॉस थीटा। बोलो बेटा दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो m से n तो काट देंगे, क्या आ जाएगा जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2। अब एक बात समझो, अगर इस पॉइंट पे आके ये सरफेस का कांटेक्ट को छोड़ देता है तो यहां पर से आप देखो कि भैया इस तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। अब देखो नॉर्मल का वर्टिकल के साथ एंगल जो है ये कितना आएगा बेटा, थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो इस तरफ क्या आ जाएगा mg cos थीटा, और इस तरफ एक और फोर्स आएगा दैट इज mv स्क्वायर बाय आर। अब देखो आप ध्यान से जरा, मैं क्या लिख सकता हूं, mg cos थीटा बराबर n प्लस mv स्क्वायर बाय आर। बेटा सिर्फ एफबीडी का खेल है, नथिंग एल्स। तो यहां पर से आप देखो वी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है बेटा, आर जी कॉस थीटा। वी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, आर जी कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि अगर कांटेक्ट छोड़ दिया तो नॉर्मल जीरो हो गया बेटा, कांटेक्ट छोड़ दिया तो नॉर्मल कितना हो गया बेटा, जीरो। इसको आप ये वाली इक्वेशन में प्लेस कर दो। यहां पर से आप देखेंगे ध्यान से, वाइट में वापस लिख रहा हूं, जी आर इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू, आपने क्या लिख दिया बेटा, वी स्क्वायर को लिख दो जी आर कॉस थीटा बाय 2। जी आर से जी आर को निपटा दो, ये बनेगा 1 बराबर 3/2 कॉस थीटा। तो यहां पर से आप देखो कॉस थीटा बराबर कितना बन गया बेटा, 2/3। वैसे तो आपको ये याद ही होना चाहिए, नहीं है तो ये मैंने आपको डेरिवेशन दे दिया। अब देखो आपसे क्या पूछा, बेस से हाइट बताना, बेस से हाइट कितनी है, आर कॉस थीटा। अब आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, डायामीटर है 30, डायामीटर है 30, तो ये 15 आ जाएगा, 15 इंटू में 2/3। तो ये एच कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 10 मीटर। अच्छा वो स्फीयर के बॉटम से पूछना चाह रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 10 तो यहां से है और इसमें आप ऐड कर देंगे कितना, 15। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बेस से, बेस से अगर मैं टोटल हाइट बोलूंगा तो ये हाइट हो जाएगी 25 मीटर। ठीक है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एज v square is equals to 4l. Find the magnitude of its tangential acceleration when it has covered two complete rotation. Okay.
तो भैया आप एक बात समझो कि यहां पर से अगर मैंने बोला तो 2v dv बाई डी टी बराबर कितना आ रहा, 4 dl बाई डी टी। अब देखो यहां पर dl बाई डी टी कुछ और नहीं था, ये तो वेलोसिटी है। बोले यार तो यहां पर से देखो 2v, ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू 4v। तो देखो v से v को काट देंगे तो at बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सही करा बेटा, कमेंट करके बता देना। बढ़िया क्वेश्चन, बच्चों को समझ में ही नहीं आता ये एल का इस्तेमाल कैसे करना है। क्या अगर तुम ये समझ पाए हो तो तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A body is revolving with constant speed along a circle. If direction of motion is reversed but the speed remains the same, then centripetal force will not suffer any change in magnitude. Definitely, ठीक है, the centripetal force will have its direction reversed. अब एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स तो किसकी तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। भाई पहले तुम ऐसे घूम रहे थे, अब तुम ऐसे घूम रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स अभी भी कैसे लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। तो बी तो सही है। द सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफर एनी चेंज इन डायरेक्शन। तो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में क्यों चेंज आने लगेगा, वो तो सेंटर की तरफ था, वो अभी भी क्या है, सेंटर की तरफ है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज डबल, तो डी नहीं आएगा, एबीसी आएगा। अब यहां पर से एक चीज को समझना पड़ेगा, विल नॉट सफर एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड, दैट इज ट्रू। द सेंट्रीपिटल फोर्स विल हैव इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड। अच्छा सॉरी, बी भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, रिवर्स थोड़ी नहीं हुआ है। द सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफर एनी चेंज इन डायरेक्शन, विल नॉट सफर एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, ऑप्शन 4, दैट इज ए एंड सी। समझ में आया बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। A heavy solid sphere is moving down an inclined plane, theta equals to 60 degree of coefficient of friction, mu s is equals to 0.45, then its motion is rolling without slipping, only slipping, rolling with slipping, no motion। हालांकि अब ये क्वेश्चन जो है, देखो मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन में क्या है, अगर स्लाइडिंग हो रही है कब हो सकती है कि म्यू इज इक्वल टू 10 थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो म्यू होना चाहिए कितना बेटा 1.7। भाई √3 होता है ना 10 60 डिग्री, तो मतलब ये उससे तो छोटा है, मतलब स्लाइडिंग तो हो जाएगी, स्लाइडिंग तो हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब एक बात समझो, आपके पास और फर्दर ऑप्शंस भी हैं। देखो थोड़ी सी मेरी तबीयत तो खराब है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट बेटा, मैं बार बार पॉज कर रहा हूं। देखो यहां पर ध्यान से समझो कि अगर मेरे को रोलिंग मोशन करना है तो उसके लिए जो मिनिमम म्यू चाहिए रहता है वो कितना होता है बेटा, tan थीटा अपॉन में 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। बोले यार यही हो जाता है हमारे पास फॉर्मूला। देखो म्यू मिनिमम बराबर कितना आ जाएगा बेटा, tan 60 डिग्री। अब देखो के क्या होता है, फॉर सॉलिड स्फीयर इट इज √2/5 r। ठीक है, तो 1 अपॉन में आर स्क्वायर बाय √2/5 r का होल स्क्वायर। तो यहां पर से आप देखेंगे म्यू मिनिमम बराबर क्या बनेगा बेटा, √3 अपॉन में 1 + 5/2। तो यहां पर से आप देखेंगे म्यू मिनिमम बराबर कितना आ रहा बेटा हमारे पास, √3 × 2 अपॉन में 7। तो यहां पर से देखो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं बेटा, ये वैल्यू आती है 0.49। अब आप एक बात समझो, प्योर रोलिंग के लिए आपको मिनिमम म्यू जो चाहिए वो कितना है बेटा 0.49, बट आपके पास अवेलेबल कितना है 0.45, मतलब कि ये तो रोलिंग विथ स्लीपिंग का केस हो गया। हालांकि इट इज आउट ऑफ द सिलेबस ऑफ नीट, बट मैं तो कहता हूं कि पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन अगर आए तो करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एनटीए माने ऐसा बहुत मुश्किल है, नीट में मानेगा नहीं मानेगा कि डिलीट है नहीं है हमको पता ही नहीं है। ठीक है, जेई में ऐसा कर चुका है, तो हम नीट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है बेटा, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9 mm
a small disk of radius r by 3 is removed as shown in the figure. The moment of inertia of the remaining disk about an axis through perpendicular to the plane of the disk and passing through O. तो देखो बेटा, पहले तो मैंने बोला बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द O क्या हो जाएगा बेटा, 9m r स्क्वायर बाय 2. कितना आ गया बेटा, 9m r स्क्वायर बाय 2. अब मैंने बोला 9m मास है कितने एरिया पे, पाई आर स्क्वायर पे. तो भैया इसके एरिया पे कितना हो जाएगा, लेट से स्मॉल m, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 9. तो यहां पर से देखो सॉल्व करूंगा तो m बराबर कितना आ रहा है मेरे पास, कैपिटल M. मतलब आपने जो डिस्क कट करी है उसका मास कितना है बेटा, कैपिटल M. अब देखो इस कैपिटल M डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट लेट से O डैश, अबाउट एन एक्सिस O डैश, सो IO डैश बराबर क्या बनेगा बेटा, आप देखना ध्यान से जरा, m r बाय 3 का होल स्क्वायर बाय 2. तो भैया IO डैश भैया हमने शिफ्ट करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दैट इज m इंटू 2r बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस में mr स्क्वायर बाय 18. अब यहां पर से आप देखो IO बराबर क्या बन रहा है, 4mr स्क्वायर बाय 9 प्लस में mr स्क्वायर बाय 18. तो यहां पर से आप देखेंगे IO बराबर क्या बन रहा है बेटा, हमारे पास यह आ रहा है आपके पास 9mr स्क्वायर बाय 18. ठीक है, तो यहां पर से आप देखो IO बराबर क्या बन रहा है बेटा, mr स्क्वायर बाय 2. ये तो आपने कट करना है. अब हमें क्या यूज करना रहता है बेटा, नेगेटिव मास. हालांकि होता कुछ नहीं है नेगेटिव मास जैसा, बट वी कैन यूज. ओके, सो I अबाउट O फाइनल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 9mr स्क्वायर बाय 2 माइनस में mr स्क्वायर बाय 2. तो यहां पर से देखो IO फाइनल बराबर क्या बनेगा बेटा, 4mr स्क्वायर. कितना आ गया बेटा, 4mr स्क्वायर. तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला अच्छे से कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है. अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m हैंग फ्रॉम टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम सीलिंग एज शोन इन द फिगर. टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स इज. तो बेटा आप सबसे पहले यहां पर से देखो एक डायग्राम बना लो कि भाई एक ऐसी रॉड है जो हैंग कर रही है. यहां पर आ रहा है टेंशन T2, यहां पर आ रहा है टेंशन T1 और mg एक्ट करेगा बेटा नीचे की तरफ. ठीक है ना, दिस डिस्टेंस इज L बाय 4. तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, L बाय 4 और ये कितनी हो जाएगी बेटा, L बाय 2. अब आप एक बात समझो, मैंने क्या लिखा, समीशन ऑफ एफ नेट इक्वल टू 0. तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, T1 प्लस में T2 बराबर क्या आ रहा है, mg. ओके सर, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1. और मैंने बोला कि आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दो, ए पॉइंट के अबाउट. तो हमने क्या बोलेंगे बेटा, mg इंटू L बाय 2. अब mg इसको कैसा घुमाना चाह रहा है, ध्यान से देखो. जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए फोर्स लगा लेना अपने हाथ से. तो क्या आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, और अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो. अब देखो T2 का देखना, T2 इसको कैसा घुमाना चाहता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज. T2 कैसा घुमाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज. तो T2 इंटू में 3L बाय 4 दैट इज इक्वल टू 0. तो भैया T2 बराबर कितना आ रहा है आपके पास, 2mg बाय 3. T2 कितना आ रहा है बेटा, 2mg बाय 3. तो T1 कितना आ जाएगा यहां पर से, mg माइनस 2mg बाय 3. तो ये T1 बन जाएगा बेटा कितना, mg बाय 3. आ गया आंसर. बोलो यार यही निकालना था हमको. T1 कितना आ गया, mg बाय 3, T2 आ गया 2mg बाय 3. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. देखो जरा ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन. hinge about A, C और B आपको पॉइंट्स दे रखे हैं. A uniform rod of mass m length L hinged at end A is released from horizontal position as shown in the figure. Just after the rod is released, angular acceleration of point A. आप ध्यान से देखो बेटा, आपने इसको यहां पर से रिलीज करना है. तो आपने इधर देखो यहां पर से लगेगा mg. तो यह आ गया L बाय 2. तो मैं क्या बोलूंगा, टॉर्क इज mg L बाय 2. इसको आप लिख दोगे ml स्क्वायर बाय 3 इंटू में अल्फा दैट इज इक्वल टू mg L बाय 2. तो भैया अल्फा बराबर कितना आ रहा है, 3g बाय 2l. अल्फा कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 3g बाय 2l. अब देखो एक्सेलरेशन पूछा था एंगुलर, तो ये तो निकाल दिया हमने.
अब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सी आ गया है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बी। बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता, लीनियर एक्सेलरेशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ। तो अल्फा बी बराबर भी कितना रहेगा 3g/12। ओ हो, बढ़िया चीज है बेटा। बोले सर ये तो हमको आज पता चला, देखने चाहिए, कोई बात नहीं है। समझो, समझ में आया कि नहीं बेटा? सभी लोग अच्छे से देखेंगे। ये एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट सी कितना हो जाएगा L/2 इंटू में अल्फा। भाई कितनी डिस्टेंस पे यहां से L/2 डिस्टेंस पे, तो ये कितना हो जाएगा AC बराबर L/2 इंटू अल्फा। तो AC बराबर क्या बनेगा L/2 इंटू में 3g/12। तो यहां पर से आप देखो AC बराबर आ रहा है 3g/4। अब देखो AB दिखा देते हैं, तो AB बराबर कितना हो जाएगा L इंटू में अल्फा बी, दैट इज AB बराबर आ रहा है 3g/2। तो लीनियर एक्सेलरेशन दोनों पॉइंट के अलग अलग आ रहे हैं, बट एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी सेम। तो भैया यहां पर साथ देखो, ए का क्या आ रहा है मेरे पास Q, बी का क्या आ रहा है Q, देन दिस इज R एंड दिस इज P। तो P QQRP, QQRP, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। बोले यार बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A flywheel rotates with angular velocity, uniform angular acceleration, sorry. Its angular velocity increases from 10 pi radian per second to 30 pi radian per second in 10 seconds. How many rotation did it undergo in this period? अच्छा, तो बेटा मेरे एक बात समझो, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बराबर अल्फा टी होता है। ओमेगा फाइनल कितना आ गया बेटा 30 पाई माइनस दिस इज 10 पाई, दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू में 10। अल्फा बराबर क्या बनेगा बेटा 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बोले यार बेटा, तो थीटा बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, ओमेगा इनिशियल दैट इज 10 पाई इंटू में 10 प्लस में 1/2 इंटू में 2 पाई इंटू में 10 का स्क्वायर। तो यहां पर आप देखेंगे थीटा बराबर बन रहा है 100 पाई प्लस में 100 पाई। तो यहां पर से आप देखिए थीटा बराबर कितना रहा बेटा हमारे पास 200 पाई रेडियन आंसर, 200 पाई रेडियन आंसर। अब आपको बोला कितने रोटेशन कर लेगा, तो भैया एक रोटेशन में होता है 2 पाई एंगल, 2 पाई एंगल इन 1 रोटेशन। तो 200 पाई एंगल इन x रोटेशन, n रोटेशंस। तो n बराबर कितना आ रहा बेटा हमारे पास 100, n बराबर कितना आ रहा हमारे पास 100। सो दैट मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस। बोले यार बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल मार्क इट दिस। देखो बेटा, a smooth uniform rod of length L and mass M has two identical beads of negligible size, each of mass small m, which can slide freely along the rod. Initially, the two beads are at the center of the rod, and the system is rotating with angular velocity omega naught about an axis perpendicular to the rod and passing through the midpoint of the rod. There are no external forces. When the beads reach the ends of the rod, the angular velocity of the system is, तो बेटा देखो, AC आपके पास रॉड है, ऐसा ये घूम रहा है। तो भैया आई बराबर इनिशियल में कितना आ रहा है हमारे पास ml² / 3। ठीक है, अब आप समझो यहां पर ध्यान से, फाइनली जब ये यहां पर पहुंच जाएंगी दोनों रिंग, तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली कितना बन जाएगा, ml² / 3 हो गया रॉड का, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ml/2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर से देखो फाइनल बराबर क्या बन जाएगा बेटा, ml² / 3 प्लस में ml²/2। तो यहां पर से फाइनल जो आ रहा है वो कितना बनेगा बेटा, कितना बन रहा है ये बेटा 2m प्लस में 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल m/6
और इनटू में क्या आ रहा है बेटा, एल स्क्वायर। बोले यार कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब देखो, टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, so what I can write, that is the initial angular momentum is equal to the final angular momentum। तो मैं क्या लिख दूंगा, ml स्क्वायर बाय 3 इंटू में ओमेगा नॉट, दैट इज इक्वल टू 2m प्लस 3m बाय 6 इंटू में एल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 2m अपॉन में 2m प्लस में 3m इंटू में ओमेगा नॉट, दैट इज इक्वल टू दी ओमेगा फाइनल। अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, कि मैंने कुछ सॉल्विंग में गलती करी है। बिल्कुल गलती करी है। यह आएगा ml स्क्वायर बाय 12, यह आएगा ml स्क्वायर बाय 12, और अगर यह आ गया ml स्क्वायर बाय 12 तो यहां पर यह सॉल्विंग में तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई है। देखो बेटा, यह आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस में ml स्क्वायर बाय 2, तो IF बराबर कितना बन रहा है, 6 स्मॉल m प्लस में कैपिटल M बाय 12 इंटू में एल स्क्वायर। तो ये भी बनेगा ml स्क्वायर बाय 12। बेटा देखो ये छोटी गलती है, तो ये आ गया ml स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा नॉट, दैट इज इक्वल टू 6m प्लस में कैपिटल M बाय 12 इंटू में एल स्क्वायर इंटू में ओमेगा फाइनल। तो यहां पर से आप देखेंगे बेटा ओमेगा फाइनल बराबर कितना आ रहा है, कैपिटल M अपॉन में 6m प्लस में कैपिटल M इंटू में आ रहा है ओमेगा नॉट। ठीक है बेटा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू concentric shells have masses m and small m and their radii r and small r respectively। तो देखो बेटा, अपने को दो स्फेरिकल शेल लेने, थिन स्फेरिकल शेल। ओके, तो देखो दो थिन स्फेरिकल शेल बना दी मैंने। चलो ठीक है, मान लो ये इसके सेंटर पे ही है। अब यहां पर से देखो x दूरी पर जाके आपको पोटेंशियल लिखना है। ठीक है बेटा, अब देखो जब भी स्फीयर के अंदर रहते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, तो भैया वो आप लिखते हो माइनस का जीएम अपॉन में आर, और पोटेंशियल आउटसाइड कितना बन जाएगा, माइनस का जीएम अपॉन में एक्स। तो भैया नेट पोटेंशियल क्या बन जाएगा, वी नेट बराबर माइनस का जी, बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा एम बाय आर प्लस में एम बाय एक्स, दैट इज योर आंसर। बोलो यार बेटा सबको क्लियर है कि नहीं? तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, दैट इज ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बढ़िया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये शानदार क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन है। द रोटेशन ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस आर अबाउट इट्स एक्सिस, इट स्पीड्स अप टू a value such that a man at an angle of 60 degree from the equator feels weightless. The duration of the day in such case will be। तो देखो बेटा जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब लैम्डा आपको कितना दे रखा है बेटा, 60 डिग्री इन दिस केस। तो भैया जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर बेटा। बोलो यार, अब जी डैश आपको 0 के बराबर लेना है, दैट इज द वेटलेसनेस, है ना। तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर
इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो भैया जी बराबर कितना आ रहा है, आर ओमेगा स्क्वेयर बाय 4। तो ओमेगा बराबर कितना बन रहा है, 2 अंडर रूट ऑफ जी बाय आर। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी अपॉन में 2 से 2 को काट दो तो टाइम पीरियड कितना निकल के आ रहा बेटा, पाई अंडर रूट आर बाय जी। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट revolving at a distance r from the center of the earth is L. If the distance is increased to 16 r, the new angular momentum will be. तो देखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम आप क्या लिखते हो, एम वी आर। ठीक है, एल बराबर क्या होता है बेटा, एम वी आर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट इज अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। बोलो यार, तो एंगुलर मोमेंटम क्या बन जाएगा, एम अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम बाय आर इंटू में स्मॉल आर। तो एल बराबर क्या आ रहा है, एम अंडर रूट ऑफ जी एम, और ये साथ में क्या बच रहा है बेटा, अंडर रूट आर। तो मतलब मैं एक चीज लिख सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर। तो हम लिख देंगे L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2। तो भैया L था इनिशियल, फाइनली तो हमको निकालना है L2, दैट इज अंडर रूट R अपॉन अंडर रूट ऑफ 16R। बोलो यार बेटा कोई दिक्कत है क्या। तो भैया यहां पर से आप देखो L2 बराबर कितना आ रहा है मेरे पास, 4L। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4L। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। देखो बेटा अभी के सेशन के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि आपको मजा आया होगा। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, बाकी का अपन कल के सेशन में करेंगे या फिर पार्ट 2 इसका मैं लेके आऊंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो। सो बेटा कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा ये सेशन, मजा आया कि नहीं आया, एंड आर यू गाइज वेटिंग फॉर द पार्ट 2। सो प्लीज कमेंट, एंड जो भी पहली बार देखे हैं बेटा वीडियो चैनल पे वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।